और अब बात पहाड़ पर पंजा संग्राम, क्योंकि हरिद्वार की लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं में जंग छिड़ गई है। एक तरफ हरक सिंह रावत हैं तो हरिद्वार से चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत हैं, नई फील्डिंग सजा रहे हैं। और इन दोनों के बीच चल रही जंग से कांग्रेस आलाकमान टेंशन में है, क्योंकि पहाड़ पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। पहाड़ पर पंजा संग्राम, हरक वर्सेज हरदा का तूफान। हरिद्वार से हरक ने ठोकी ताल, हरदा ने चली बड़ी सियासी चाल। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में हरिद्वार सीट को लेकर जंग छिड़ चुकी है, जिसमें एक तरफ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत है तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत है। दरअसल पिछले दिनों हरक सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने का शिगुफा छेड़ा था और हरीश रावत से आशीर्वाद मांगा था, लेकिन हरीश रावत ने ये कहते हुए आशीर्वाद देने से मना कर दिया कि उनके लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। जब इतनी तपस्या कर रहे हैं, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक एक टी-शर्ट में पैदल यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और इस देश के लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हरीश भाई भी तो चाहेंगे ना कि 5 सीटें जीते। अगर उनको लगता है कि हरक सिंह इस सीट को निकाल सकते हैं तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। कौन कौन लोग थे, किस किस तरीके की चीज़ें थी, वो सबको मालूम है। अब हमको 10 साल से कार्यकर्ता बाहर है, कांग्रेस बाहर है सत्ता से, तो अब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन बात आशीर्वाद देने और मना करने पर खत्म होती उससे पहले हरीश रावत अपने धुर विरोधी प्रीतम सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए, जिससे उत्तराखंड की सियासत न सिर्फ गर्म हो गई बल्कि दिल्ली तक हलचल मच गई। तो हरक सिंह रावत का ये कहना था कि अब कम से कम हरीश रावत को मुझे सपोर्ट करना चाहिए और मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन हरीश रावत की जो प्रतिक्रिया थी वो हरक सिंह रावत के अनुकूल नहीं रही और हरीश रावत ने इस बात को स्पष्ट तौर पर इनकार किया कि वो कार्यकर्ताओं के लिए हैं, कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए है, लेकिन किसी इंडिविजुअल नेता को आशीर्वाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल जो कुछ उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर घट रहा है वो कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में अगर पार्टी के बड़े शीर्ष नेता एक सीट के लिए इस तरह से लड़ेंगे तो हाशिए पर पड़े कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि एक ड्रामा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी देखा था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार से चुकाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।